हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये 7वीं मुहर्रम का है और अना जा रही है फ़ातिहा दिलाने के लिए। तो अना फ़ातिहा दिला के लौट के आएगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस चीज़ की फ़ातिहा हुई थी। तो यहाँ पे मैं सोची जब तक मुझे किचन में बहुत सारे करने थे काम, लेकिन सब लोग अभी नाश्ता नहीं किए थे, तो मैं सोची सब लोग जब तक कर लेते हैं इससे पहले मैं अपना पोछा वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा काम फिनिश किया। उसके बाद मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। तो किचन के जितने भी डिब्बे थे सारे सबसे पहले मैं निकाल के किनारे करूँगी। और भी बहुत सारा पूरा काउंटर टॉप तो आपको पता है कि नाश्ते के टाइम में बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग उसी टाइम सारा खाना बनाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे रखा था जो सामान, मैंने उसे धीरे धीरे करके सारा कुछ हटाया और उसके बाद मैं खुद यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। तो अब मैं इसको बिल्कुल डीप क्लीनिंग ऊपर से करूँगी और आज सोच रही हूँ कि इसे चमका के ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा पानी में सर्फ एक्सेल घोल लिया है और उससे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा और अपना प्यारे से ही दिखाइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट से ना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों के कमेंट मैं रीड करती हूँ तो मुझे ब्लॉग बनाने में मन करता है। फ्रेंड्स, किचन के ये सारे काम ना त्यौहार भी हो रहे हैं तो हो जाते हैं, और त्यौहार के पहले बहुत ज़्यादा घरों में काम होते हैं। अब तो मेरा मानना है कि घरों में बहुत काम नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे से थे और कच्चे घर हुआ करते थे, हम लोगों के खुद के घर थे, तो बहुत ज़्यादा काम होते थे। मतलब कि ऊपर से पुताई पूरे घर में होती थी, मतलब सारी लेडीज़ें करती थी हर त्यौहार के पहले। और फ्राइडे का मोस्ट डे होता था कि फ्राइडे को लिपाई करनी हो, पुताई करनी है, ये काम होते थे। तो हम लोग बचपन से देखते आते थे, तो वही चीज़ लगती है। अब तो कुछ नहीं है, अब थोड़ा बहुत इंसान सामने की साफ़ सफाई कर लिया त्योहारों से पहले, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, और काम हो गया। तो पहले के दिन बहुत अलग होते थे और पहले की लेडी ना बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि अब है। जैसे मुझे क्लीन करना था किया, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी से क्लीन करूँगी। लेकिन बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको पता है कि पानी जिस जगह पे पड़ता है वो जगह जल्दी से सूखती नहीं है। तो मैं इसे उसी हिसाब से क्लीन करूँगी जिस हिसाब से मुझे क्लीन करना चाहिए। मतलब कि तुरंत से सूख भी जाए सारी चीज़ें, मैं जल्दी से सेट भी कर दूँ, जमा दूँ जहाँ की चीज़ें वहाँ पे। तो मैंने एक बार पानी से कर दिया है, अच्छी तरीके से धुल दिया है, उसी में सारा क्लीन हो गया था। लेकिन अम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा करो कि एक कपड़ा ले लो और उसे इस तरीके से अच्छे से मार दो, तो वो चीज़ें जल्दी से सूख जाएंगी और कहीं पे जैसे पानी के छींटे वगैरह रहे आते हैं वो नहीं रहेंगे। तो मैंने सोचा ये बिल्कुल बहुत सही है, और माँ जो चीज़ बोले उस चीज़ को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो और उसको करने से ना ऐसा हो रहा था कि एक एक तरफ के मैं काम कर रही थी और जल्दी जल्दी से मतलब काम मेरे हो रहे थे। तो यहाँ पे ना मुझे वॉल भी क्लीन करना था और किचन में बहुत ज़्यादा अभी काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे किचन की जो है ना ये जाली आपको दिख रही है पूरी तरीके से जम चुकी है डस्ट से, लेकिन ये अभी क्लीन नहीं हो पा रहा है। इसको निकालने के लिए जो कारपेंटर हैं वो भी आ नहीं पा रहे हैं। सामान तो आ गया है सारा चेंज कराने का, इसी के चक्कर में बहुत डिले होते जाता था काम, कि कुछ ना कुछ काम करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो फ़िलहाल वो जब आएंगे, फ्री होंगे, तो वो ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे मैं वॉल को ऊपर तक पूरा क्लीन करूँगी, क्योंकि ना कपड़े से, गीले कपड़े से जब भी आप इसको क्लीन करो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये मैंने किया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम करना चाहते हैं बिल्कुल पूरा क्लीन हो जाए, पूरी जितनी भी मार्क वगैरह है वो निकल जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, तो जितना कुछ ऊपर से होता है ना वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा साफ दिखेगा। तो अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं तो कर लिया करें, क्योंकि हर टाइम तो हम मतलब घर में कलर नहीं करा सकते हैं और किचन में कलर नहीं कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं इतना कुछ करने के बाद मिक्सी बहुत बुरी तरीके से ये भी ख़राब हो चुकी थी, मतलब इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं इसको पूरी तरीके से क्लीन करूँगी। और बहुत सारे काम होते हैं जो हमारी माँ हमारे घर के करती हैं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं जिन कामों को हमको करना पड़ता है। तो उनमें से ये कुछ चुनिंदे काम होते हैं जो हम करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से इसमें डस्ट जमी हुई है, तो मैंने इसे क्लीन कर दिया है। और इसको देखने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाइट कलर ना ऐसा होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ निशान वगैरह लग जाता है तो वो इतना ईजिली छूटता नहीं है। और यहाँ पे सारा कुछ क्लीन किया मैंने। काउंटर टॉप में जितना भी पानी वगैरह पड़ा हुआ था तो मैंने उसे भी हटा दिया है। और यहाँ पे फिर मैं सर्फ एक्सेल से थोड़ा थोड़ा ना डाल के और ना अच्छे से डिब्बे को क्लीन करूँगी। तो डिब्बे तो मैंने क्लीन करे और पानी से मैं वॉश भी कर देती थी, क्योंकि मैं डिब्बे के जो ढक्कन होते थे उन्हें अच्छी तरीके से उनकी कैप टाइट कर लेती थी, उसके बाद ही पानी पे ले जाती थी। और नहीं तो ऐसे होता था कि धूप में भी हम दिखा सकते हैं, धूप में मतलब डिब्बे सूख जाएंगे, लेकिन धूप ना होने की वजह से बहुत सारी मुझे ना
ना चीज़ें एक काम को 2 बार करना पड़ रहा था। लेकिन ये है कि हाँ, काम तो ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन काम में नज़र भी आता है कि जो क्लीनिंग की है वो दिख रही है हमें, और टाइम ये बच जाता है कि धूप में भी जाओ, फिर धूप में दिखाओ, फिर बारिश हो जाएगी तो फिर लेके दौड़ो। इस टाइम पे आप लोगों को पता है कितनी मशक्क़त होती है। अगर हम कपड़े बस सुखाते हैं धूप में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है बारिश में, और बहुत सारी ना नमी वाली चीज़ों से बचना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने और सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मुझे ना फ्रिज के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा सामान दिख रहे थे, तो उसमें से कुछ यूज़ के भी थे, कुछ यूज़ के नहीं थे। तो मुझे जो लगा उन्हें भी मैंने वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे इसी चीज़ की हमारे यहाँ पे फातिया होती है, और मतलब और भी चीज़ें जाती हैं लेकिन ये भी जाती है, और बच्चे हमारे घर में इसे पहनते हैं। तो नाजी को हमने पहनाया था, घर के सारे बच्चे पहने थे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद झाड़ू वाले भैया आए थे तो उनसे हमने झाड़ू ली। और ये मेहनत जो होती है ना, जो करता है उसी को पता होता है कि कितनी कड़ी है। इतनी तेज़ धूप में इतनी कड़ी मेहनत करना, अपना घर चलाना, अपनी गृहस्थी चलाना कितनी बड़ी बात होती है। जो करता है वही जानता होगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। और जिनका परिवार होता है ना, वो अपने परिवार को किस तरीके से चलाते हैं, वो घर में जो मेहनत करते हैं वही जान सकता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के। उसके बाद जो चीज़ें सूखी थी मैंने उन्हें सेट कर दी, और बर्तन भी आ गए थे तो उन्हें भी सेट कर दी। उसके बाद यहाँ आ गई अपने रूम में। तो ये कपड़े सूख के आए हुए थे तो मैं ये सारी चीज़ें सेट कर लूँगी, कपड़े भी बना लूँगी। उसके बाद इनकी जगह पे इनको रख दूँगी। और ये सारे काम ना जल्दी हो रहे थे, क्योंकि मैं जल्दी से किचन क्लीन करने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा कुछ गर्मी लग रही थी कि हद ही थी गर्मी की उस दिन। तो मैं नहा ली थी तुरंत जल्दी से, तो मेरे पास टाइम कुछ ज़्यादा था और ये सारी चीज़ें जल्दी से हो गई थी। क्योंकि अम्मी जब सुबह उठती हैं ना तो सुबह से ही वॉशिंग लगा देती हैं, तो जल्दी से कपड़े धुल भी जाते हैं, और धूप भी आ गई तो सूख जाते हैं जल्दी से कपड़े। तो यहाँ पे मैं लंच कर रही थी, और ये अम्मी के चाची के यहाँ से आया हुआ था पुलाव। उस दिन उनके यहाँ पे लंगर हुआ था, तो वही मैं खा रही थी। और यहाँ पे फिर ना मैं अपना क्लीनिंग करने लगी, किचन वगैरह सारा क्लीन की। उसके बाद मैं शाम का पोछा कर रही थी ये, तो यहाँ पे सारे काम फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो किचन के काम होंगे फिर दोबारा से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैं शाम को चढ़ा देती हूँ चाय पकने के लिए। और ये मोइन भाई आए हुए थे भीग के, बाहर किसी की टंकी से पानी निकल रहा था, तो ये खेलते खेलते वहाँ पर भीग रहे थे। और अच्छा हुआ था कि अम्मी चली गई थी तो इनको पकड़ के ले आई, नहीं तो ये आ ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा अम्मी मना रही थी कि आ जाओ, लेकिन नहीं आ रहे थे। और ये शाम का टाइम है, तो शम्स की बातें आप खुद शम्स की ज़ुबान से सुनिएगा कि शम्स भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि शम्स भाई का डेली का यही काम रहता है। आज हम वो बना रहे गोला, पहले कलर डाल दिए ज्वाला चाशनी वाला, फिर हम शक्कर डाल दिए, फिर पानी डाल दिए, फिर घोल दिए, मिक्स कर दिए। आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, दिख रहा होगा, है ना। इसीलिए अब मोबाइल लगाते। तो यहाँ पे मैं किचन में अपने काम भी करते जा रही थी, और साथ में शम्स की यहाँ पे शुगर भी मेल्ट हो रही थी, तो वो निकाल के खा भी रहा है। और ये चीज़ तो उतनी टाइम मैंने माइंड नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना तब देखती हूँ सारी चीज़ें कि क्या होता है। तो फ्रिज में अपना रखा और चला गया। उसके बाद ना यहाँ पे आज मैं तुरई में ना मसूर दाल डाल के बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं हल्दी, नमक, मिर्ची और प्याज को मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया था, और ये मसूर दाल रखी हुई है इतनी। तो कौन कौन ये रेसिपी बनाता है और किसके किसके घर में बनती है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मैंने ऑयल पे ना जीरा डाला है, और जो मसाला आपको दिखाई वो डाल दिया। लेकिन इसमें ना मैंने एक मिस्टेक की थी, प्याज के साथ ना मुझे टमाटर भी मतलब कि पेस्ट बना लेना था टमाटर का, लेकिन मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे डैडी के लिए चाय बना रही थी, तो एक तरफ वो भी पकेगी और एक तरफ मेरा ये भी काम चलेगा। तो अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मसूर की दाल ना मसाले के साथ ही भुनेगी, और अच्छी तरीके से मसाला और वो थोड़ा सा भुन जाएगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी तुरई। तो ये ना अच्छी लगती है सब्ज़ी, अगर आपने नहीं बनाई है तो अगर तुरई को थोड़ा सा उलट पलट के बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा ज़रूर और ट्राई कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि कैसी लगती है ये सब्ज़ी। तो मेरा मन था, मैंने बोला, क्योंकि मेरी अब बड़ी अम्मी बनाया करती हैं हमेशा, तो मतलब बनाती थी जब हम लोग साथ में कंबाइंड फैमिली हमारी रहती थी। लेकिन बनाने से पहले एक बार मैंने उनसे पूछा ज़रूर है कि कैसे बनाती थी आप मुझे बताओ।
तो उन्होंने बताया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसे अब मैं रख दूँगी, क्योंकि तुरई का तो एक अलग पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वो पकेगी अभी बहुत देर तक। यहाँ पे मैं चाय दे दी हूँ सबको, और जो बर्तन मेरे निकले हुए थे उन्हें मैं साफ़ करके रख दूँगी। और इस टाइम में आप देख सकते हैं मैं इसमें टमाटर काट के डाली हूँ। एक ही टमाटर जाएगा और बाकी सब कुछ तो पहले डल चुका था। और ये आया था एक जगह से खिचड़ा लंगर का, और सच बताऊँ तो इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था कि बता नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ तुरई पक रही है, और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।